श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव महाराज। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 20 अक्टूबर 2025 सोमवार के दिन पड़ने वाली है कार्तिक महीने की दीपावली। और कार्तिक मास में जब दीपावली सोमवार के दिन आ जाती है तो वह अपने आप में बहुत ही दुर्लभ, बहुत ही शुभ और अत्यंत फलदायक योग होता है महाराज। हमारे हिंदू धर्म में इस सोमवार वाली दीपावली का बहुत बड़ा महत्व होता है। गुरुजनों ने कहा है कि अगर कभी ऐसा संयोग बन जाए कि दीपावली सोमवार के दिन पड़ जाए तो उस दिन तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय अवश्य करना चाहिए महाराज, क्योंकि यह संयोग वर्ष भर में केवल एक बार आता है और इसका फल असंख्य जन्मों तक शुभता देने वाला होता है। गुरुजी ने अपनी शिव पुराण कथा में स्वयं कहा है कि इस दिन यदि कोई भी भक्त तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय करता है तो उसके जीवन के सभी अंधकार दूर होते हैं, दरिद्रता मिटती है और उसके घर में मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का स्थायी वास होता है। तो भाइयों, माताओं, बहनों, इस सोमवार दीपावली के दिन आपको ये उपाय अवश्य करना है। बहुत से लोग होंगे जिन्होंने पूरे साल ये उपाय नहीं किया होगा, परंतु ये आपका अंतिम अवसर है महाराज। यदि आपने पूरे कार्तिक महीने में ये नहीं किया तो कोई बात नहीं, पर यदि आपने केवल सोमवार दीपावली के दिन ये कर लिया तो आपको उस पुण्य का वही फल मिलेगा जो पूरे कार्तिक मास में प्रतिदिन पूजा करने से प्राप्त होता है। इसलिए मैं कहूंगा महाराज, इस अवसर को हाथ से मत जाने दीजिए। यह दिन केवल एक बार आता है। ऐसे ही संयोग में देवता भी धरती पर उतरते हैं और यही कारण है कि हमारे पूज्य गुरु जी ने कहा सोमवार दीपावली के दिन किया गया एक छोटा सा उपाय भी बड़े बड़े यज्ञों और अनुष्ठानों का फल दे देता है। अब आप सब ध्यान से सुनिए महाराज, इस दिन किया जाने वाला तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय कैसे, कब और किसे करना है, मैं आपको चरण दर चरण समझाता हूं, ताकि किसी भी भक्त को यह संदेह न रहे कि कौन सी विधि सही है। तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि यह उपाय कौन कर सकता है। घर की कोई भी बड़ी माता, बहन, गृहलक्ष्मी या गृह स्वामिनी ये उपाय कर सकती हैं। अगर माता बहन उपस्थित न हो तो घर का कोई बड़ा पुरुष सदस्य भी ये उपाय कर सकता है, क्योंकि यह उपाय केवल धन प्राप्ति का नहीं बल्कि गृह शांति और मोक्ष का भी उपाय है महाराज। क्या अब प्रश्न आता है कि यह उपाय किस समय करना चाहिए? तो देखिए, ये उपाय आप सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के प्रदोष काल में भी कर सकते हैं, परंतु यदि आप मुझसे पूछें कि सबसे उत्तम समय कौन सा है महाराज, तो मैं कहूंगा सुबह का समय श्रेष्ठ है, क्योंकि सुबह के समय जब सूर्य देव उदित होते हैं तब वह काल स्वयं भगवान विष्णु के तेज से आलोकित होता है। यदि किसी कारणवश आप सुबह नहीं कर पाते हैं तो प्रदोष काल यानी शाम के 6 से 8 बजे के बीच में भी कर सकते हैं। प्रदोष काल शिव पार्वती के संयोग का समय होता है और उसी क्षण तुलसी का पूजन करने से माता लक्ष्मी तुरंत प्रसन्न होती है महाराज। अब आगे समझिए, सुबह के समय यह उपाय आपको कब से कब तक करना चाहिए? जितनी जल्दी हो सके करें, यही श्रेष्ठ है। अगर किसी कारणवश देर भी हो जाए तो 10 या 11 बजे तक अवश्य कर लें, लेकिन दोपहर 12 के बाद ना करें महाराज, क्योंकि तब काल सूर्य की दिशा में प्रवेश कर जाता है। अब अगर आप शाम को करना चाहें तो 6 से 8 बजे का समय उत्तम रहेगा। यही प्रदोष काल का समय है जब माता लक्ष्मी का आगमन होता है। अब सुनिए महाराज, आज मैं आपको 3 अद्भुत उपाय बताने जा रहा हूं। तीनों ही उपाय अत्यंत सरल, चमत्कारिक और फलदायी हैं। अगर आपने सच्ची श्रद्धा से इनमें से कोई भी एक उपाय कर लिया तो आपके घर में धन, सौभाग्य और सुख शांति का स्थायी निवास होगा। तो चलिए अब हम पहला उपाय समझते हैं, तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय। देखिए महाराज, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा सूख गया है तो आप उसी सूखी तुलसी की 7 टहनियां लें। 7 का अंक भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी दोनों का प्रिय अंक है। अब उन 7 सूखी टहनियों को इकट्ठा करें और मौली कलावा से बांधें। इसे बांधकर एक छोटी सी गट्ठर बना ले महाराज। हमट अब उस तुलसी की लकड़ी पर रोली और चंदन का तिलक लगाइए और उसे थोड़ी देर अपने घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु के सामने रख दीजिए। वहां पर एक दीपक प्रज्वलित करें। दीपक देसी घी का होना चाहिए, गोल बाती का दीपक हो और उसमें एक चुटकी हल्दी डाल दें, क्योंकि हल्दी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है।
अब थोड़ी देर ध्यान लगाकर श्री हरि विष्णु का स्मरण करें और फिर उस तुलसी की लकड़ी को एक लाल या पीले कपड़े में बांध लें। अब ये पोटली तैयार हो गई महाराज। इस पोटली को आप अपने मुख्य द्वार के अंदर टांग दीजिए, अंदर की ओर, न कि बाहर की ओर। फिर हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करें, हे धन की देवी महालक्ष्मी, हे नारायण, आप मेरे घर में स्थायी रूप से निवास कीजिए, मेरे जीवन से दरिद्रता को सदा के लिए दूर कीजिए। इसके बाद एक 4 मुख वाला दीपक जलाइए। दीपक में भी थोड़ी हल्दी डाल दीजिए और दीपक को अपने द्वार पर रखें और फिर 11 बार मंत्र जप कीजिए। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। महाराज, यही वह क्षण है जब देवता आपकी भावना को स्वीकार करते हैं। कहा गया है कि जो व्यक्ति कार्तिक मास की सोमवार दीपावली के दिन ये उपाय करता है वह रातों रात भाग्यशाली बनता है और धन स्वयं उसके घर का मार्ग ढूंढ लेता है। अब सुनिए महाराज, दूसरा उपाय भी तुलसी से ही संबंधित है, पर यह उपाय सीधा घर के धन प्रवाह और कर्ज से मुक्ति से जुड़ा हुआ है। कहा गया है कि अगर किसी के घर में बार बार पैसों की कमी आती हो, धन आता है पर टिकता नहीं, कर्ज बढ़ता चला जाता है, या घर में लक्ष्मी आती तो है पर बार बार लौट जाती है, तो समझ लीजिए महाराज, घर में कहीं ना कहीं धन रुकावट दोष है। और यह दोष केवल एक चीज से दूर होता है, तुलसी की माला से। अब ध्यान दीजिए, इस सोमवार दीपावली के दिन सुबह स्नान करके सबसे पहले अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाइए। फिर तुलसी माता को प्रणाम कीजिए और उनके पौधे से एक सूखी पत्ती और एक हरी पत्ती तोड़ लीजिए। अब इन दोनों पत्तियों को अपनी दाहिनी हथेली में रखें और मन ही मन बोलिए, श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः। यह मंत्र 3 बार बोलिए महाराज। अब इन दोनों पत्तियों को मिलाकर घर के मंदिर में रख दीजिए, एक दीपक के पास जहां भगवान विष्णु का चित्र या मूर्ति हो। फिर तुलसी के सामने एक छोटा सा दीपक जलाइए और उसमें एक चुटकी कपूर डाल दीजिए। जैसे ही कपूर जलेगा वैसे ही आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा निकलनी शुरू हो जाएगी महाराज। गुरुजी कहा करते थे, जैसे कपूर जलने पर कोई अवशेष नहीं छोड़ता, वैसे ही यह उपाय करने से आपके घर का हर दुर्भाग्य जलकर राख हो जाता है। अब जब कपूर जल जाए तो तुलसी माता से निवेदन कीजिए, माता अब मेरे घर से दरिद्रता और कष्टों को दूर कर दीजिए और मेरे घर में धन प्रवाह को स्थायी बना दीजिए। इसके बाद तुलसी की उस सूखी पत्ती को अपने पर्स या तिजोरी में रख लीजिए और हरी पत्ती को किसी कुंभ या पात्र में रखकर थोड़ा जल डाल दीजिए। जैसे जैसे हरी पत्ती सूख जाएगी वैसे वैसे आपके जीवन की रुकावटें भी सूख जाएंगी महाराज। इस उपाय को करने से घर के धन प्रवाह में चमत्कारिक परिवर्तन आता है। बहुत से भक्तों ने कहा है कि जैसे ही उन्होंने तुलसी का ये उपाय किया वैसे ही उनके रुके हुए पैसे मिलने लगे, नौकरी में उन्नति मिली, व्यापार में बरकत बढ़ी और सबसे बढ़कर मन की शांति प्राप्त हुई। तो ये था दूसरा उपाय, कर्ज से मुक्ति और धन संचय का उपाय। अब तीसरा उपाय सुनिए महाराज। ये उपाय विशेषकर उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि उनके घर में हमेशा लक्ष्मी का निवास स्थायी बना रहे। माँ आती हैं पर जाती नहीं, यही उद्देश्य है इस उपाय का। अब ये उपाय करने के लिए आपको सोमवार दीपावली की रात को एक विशेष दीपक बनाना होगा। एक छोटा मिट्टी का दीपक लीजिए महाराज, उसमें थोड़ा देसी घी डालिए और बाती 4 मुख वाली होनी चाहिए। अब दीपक के चारों मुखों पर तुलसी की सूखी लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े रख दीजिए। ध्यान रहे, लकड़ी इतनी बड़ी ना हो कि दीपक बुझ जाए, बस हल्की सी मात्रा में रखिए ताकि उसकी सुगंध फैले। अब दीपक के नीचे एक सिक्का रख दीजिए, किसी भी धातु का, सोना चांदी ना हो तो तांबे का सिक्का भी चलेगा। फिर दोनों हाथ जोड़कर बोले, हे माता लक्ष्मी, हे श्री हरि, जिस प्रकार तुलसी आपके चरणों में सदा समर्पित रहती है वैसे ही मैं भी आज अपने जीवन को आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। फिर दीपक को अपने घर के मुख्य द्वार पर अंदर की ओर फेसिंग रखते हुए जला दीजिए और 11 बार यह मंत्र बोलिए, महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। अब दीपक को पूरी रात जलने दीजिए। सुबह जब उठें तो उस दीपक की राख को इकट्ठा कर अपने घर के कोनों में हल्का सा छिड़क दीजिए। कहा गया है महाराज, जिस घर में ये दीपक जलता है वहां गरीबी कदम नहीं रखती।
अगर आप ये तीनों उपाय सोमवार दीपावली की रात कर लेते हैं, तुलसी की सूखी लकड़ी का, तुलसी की पत्ती का और तुलसी दीपक का, तो मान लीजिए महाराज आपने इस वर्ष की दीपावली को सच्चे अर्थों में पूर्ण बना लिया। फिर चाहे आप करोड़पति हों या सामान्य व्यक्ति, माँ लक्ष्मी स्वयं आपके द्वार पर विराजमान होंगी, क्योंकि माँ लक्ष्मी को तुलसी अत्यंत प्रिय है और तुलसी स्वयं श्री हरि की अर्धांगिनी है। जहाँ तुलसी का सम्मान होता है वहाँ भगवान विष्णु स्वयं निवास करते हैं, और जहाँ विष्णु निवास करते हैं महाराज, वहाँ धन, शांति, समृद्धि और सौभाग्य सदा के लिए बस जाते हैं। तो इस सोमवार दीपावली को अपने घर में तुलसी की सूखी लकड़ी को मत फेंकिए, बल्कि श्रद्धा से पूजिए, उससे दीपक सजाइए और अपने घर में माँ लक्ष्मी का वास कराइए। महाराज जो ये उपाय करेगा उसके जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी, दरिद्रता, कष्ट, रोग, शत्रु सब समाप्त होंगे, क्योंकि सोमवार दीपावली स्वयं भगवान शिव और विष्णु का मिलन पर्व है। और जो इस दिन तुलसी की सेवा करता है वह दो लोकों का सुख पाता है, एक इस संसार में और एक वैकुंठ लोक में। जय तुलसी माता, जय श्री हरि विष्णु, जय महालक्ष्मी माता, जय भोलेनाथ। हर हर महादेव महाराज।